हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बच्चों, हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पहले वीडियो में। ये उसकी दूसरी वीडियो है जिसमें हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। चलिए, आज क्या पढ़ना है हमारा। नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी? वैद्युत बल रेखाएँ किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएँ किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। वैद्युत बल रेखाएँ बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। मान लिया ये हमारा एक चुंबक है। अब इसके ओर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। कॉमन सी बात है, उत्पन्न हो जाएगा। अगर चुंबक हम कहीं पे रखेंगे और उससे कुछ दूरी पर हम लोहे को रख देंगे तो वो एक दूसरे से आकर्षित होंगे। तो जितने में वो आकर्षण हो सकते हैं उतने पूरे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ हमने चुंबक रख दिया तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। ऐसे ही वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अतिरिक्त प्रदर्शित करती है। मतलब ये वो रेखाएं होया करती हैं जिनमें जो हमें दिशा को बताती हैं कि दिशाएं कहाँ से निकल के कहाँ पे जा रही हैं। इसमें काल्पनिक दिशाएं होया करती है, मतलब काल्पनिक रेखाएं। ये हमें अपने से रेखाएं मानना पड़ता है, ये नेचुरल नहीं होती हैं। ओके, तो ये रेखाएं कैसे निकलती हैं? ऐसे निकलेंगी ये रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी और फिर ये दक्षिणी ध्रुव से भीतर से होंगी, वक्र बनाते हुए फिर से उत्तरी ध्रुव में आके मिल जाएंगी। मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, भीतर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पे मिलती हैं। समझ आया? वैसे ही नीचे भी हो जाएगा। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, भीतर से होते हुए उत्तरी ध्रुव पे आके मिल जाती हैं। ऐसे ये जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। तो बच्चों, समझ आया आपको वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है? ओके, मैं लिख दे रही हूँ। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। तो जो समझ आया आपको वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र जो हमने बताया, ये वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, ये जो हमने रेखाएं खींची हुई है, खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र, हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या था, इसके चारों ओर जो उत्पन्न होता है प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अतिरिक्त प्रदर्शित करती हैं। तो ये रेखाएं जाती हैं ना, जिस दिशा से जाती हैं, जहाँ पे मिलती हैं
वो हमें प्रदर्शित कर रही है कि हाँ ये रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पे मिल रही हैं। बस इसी को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और इनके गुण क्या होते हैं? गुण मैंने आपको समझा चुका है पहले, फिर से मैं बता रही हूँ। आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए। गुण कैसे लिखेंगे? ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल के वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और भीतर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पे आके मिलती हैं। कैसे? उत्तरी ध्रुव से निकल के वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा भीतर से होते हुए उत्तरी ध्रुव पे आके फिर से मिल जाती हैं। ये हो गया। इसके बाद होगा दूसरा जो होगा वो होगा ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि ये काट देंगी तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं होता है। इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये आप लोगों को क्लियर है? ओके, फिर हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। हमारी हेडिंग होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत की तीव्रता। बच्चों, ये हेडिंग मैंने पहले भी पढ़ा चुका है फर्स्ट वीडियो में, फिर से मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ नहीं आएगा जिसके बाद मुझे पढ़ाना है। तो अच्छे से समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी विद्युत क्षेत्र में हर प्लेस में आपको यही मिलेगा कि विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ आया था बच्चों? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? चलिए मैं फिर से बता देती हूँ। विद्युत क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांकन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे? माना ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे एक बिंदु रखा हुआ है एकांकन आवेश, मतलब इसको, ये हमारा एकांकन आवेश होता है। इसको अनंत से कहीं बहुत दूर रखा हुआ है। इसको अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना बल लगाया जाता है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब ये घन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में एक बिंदु तक जितना बल लगाया जाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांकन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई। एफ क्या होता है? फोर्स, हमारा बल, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या होता है? घन परीक्षण आवेश। आया आप लोगों को समझ में? फॉर्मूला कैसे है? ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारा लगाया गया बल है और ये हमारा घन परीक्षण आवेश। ओके, उम्मीद है आपको ये रीडिंग समझ आई होगी।